Question number 1065. Dash is probably the largest group of animals. कौन है भाई? ऑर्थोपोडा है. लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल क्या है? ऑर्थोपोडा है. ऑर्थोपोडा is the largest phylum of Animalia, which includes insects. They have an organ system, level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. Their bodies are covered by chitinous exoskeleton. The body consists of the head, thorax and abdomen. एग्जाम्पल देख लीजिए आर्थ्रोपोडा का. लोकस्ट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियो, प्रॉन. क्वेश्चन नंबर 1066. मैच द फॉलोइंग है. क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा. यानी कि पहला का हो जाएगा बी स्किन, तो एस्ट्रिएटेड स्क्वेमस एपिथेलियम. कार्टिलेज का हो जाएगा सरफेस ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट पे जो सरफेस होगा कार्टिलेज का बना हुआ होगा. स्केलेटल मसल. स्केलेटल मसल क्या हो जाएगा? एस्ट्रिएटेड मसल. और सब क्यूटेनियस लेयर जो है हो जाएगा एडिपोज टिश्यू में. सब क्यूटेनियस लेयर कहाँ हो जाएगा? एडिपोज टिश्यू में हो जाएगा. ठीक है. स्किन. स्किन कहाँ जाएगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. कार्टिलेज कहाँ जाएगा? तो एस्ट्रिएटेड मसल में जाएगा. ठीक है. नहीं, कार्टिलेज जाएगा आपका सरफेस ऑफ जॉइंट्स. स्केलेटल मसल जाएगा एस्ट्रिएटेड मसल में. और सब क्यूटेनियस लेयर कहाँ जाएगा? तो एडिपोज टिश्यू में जाएगा. ठीक है. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है भाई? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है? तो दिस टाइप ऑफ epithelium usually has protective function, including protection against microorganism from invading underlying tissue and or protection against water loss. फिर एडिपोज टिश्यू क्या है? तो बॉडी फैट है. इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट योर बॉडी. striated muscles are highly organized tissues that convert chemical energy to physical work. Question number 1067. Which of the following is an egg laying mammal? egg laying mammal कौन है? तो प्लेंटेपस है. कौन है? प्लेंटेपस है. कौन है? Which of the following is an egg laying mammal? Platypus. Platypus belong to a unique group of mammal called monotremes. These mammals are distinguished by their ability to lay eggs instead of giving birth to the live young. Question number 1068. Tachyglossus is a connecting link between तो reptile and mammal. बहुत important. Tachyglossus क्या होता है? तो Tachyglossus is a connecting link between कौन कौन? तो reptile and mammals. ठीक है. पेरीपैटस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा. एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच में अगर पूछा है कनेक्टिंग लिंक कौन है तो कौन हो जाएगा? पेरीपैटस हो जाएगा. फिर रेप्टाइल और एम्फीबियन के बीच में अगर पूछेगा तो एस्फेनोडॉन इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड एम्फीबियन. और अगर बोलेगा रेप्टाइल और बर्ड के बीच में कौन है तो आर्कियोपेट्रिक्स रेप्टाइल और बर्ड के बीच में क्या कनेक्टिंग लिंक है. फिर अगर बोले कि एनलिडा और मोलस्का का बता दो कौन है कनेक्टिंग लिंक, तो नियोपिलिनिया क्या हो जाएगा? नियोपिलिनिया. क्वेश्चन नंबर 1069. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन. वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है फाउंड इन तो सी कुकुम्बर. ठीक है. सी एनिमोन क्या होता है? तो दीज आर ग्रुप ऑफ मैरीन एनिमल्स दैट बिलोंग टू द ऑर्डर Actiniaria and found in oceans in depth deeper than 10,000 meter. Sea pen क्या है? तो these are grouped with the octocorals together with sea weeds यानी कि gorgonians and found in tropical and temperate water worldwide as well as from the intertidal to depth of more than 6,100 meter. Question number 1070. Which of the following animals does not belong to phylum Mollusca? मोलस्का में कौन नहीं है? तो एंटेडन नहीं है. उसके अलावा सब मोलस्का का है. जैसे स्नेल, मोलस्का में आएगा ऑक्टोपस,
ऑक्टोपस भी आएगा मोलस्का में, और चिटॉन भी किस में आएगा, मोलस्का में, लेकिन एंटीडोन मोलस्का में नहीं आएगा, ठीक है। एंटीडोन इट बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। एंटीडोन क्या है, इट बिलोंग्स टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। दे आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड कोइलोमेट एनिमल्स। एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का क्या है, तो पीला एंड ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 1071, डैश इज अ कनेक्टिव टिश्यू विथ मिनिमल मैट्रिक्स। डैश इज ए कनेक्टिव टिश्यू विथ मिनिमल मैट्रिक्स, तो कौन है, मसल है। मसल इज ए कनेक्टिव टिश्यू विथ मिनिमल मैट्रिक्स। मसल टिश्यू इज composed of cells that have the special ability to shorten or contract in order to produce movement of the body parts. Extracellular matrix यानी कि ECM is essential for the development, maintenance and regeneration of skeletal muscle. ECM is involved in the macrostructure of muscle, arranging fiber into bundles into fascicles and integrating muscle structure with aponeurosis and tendon. Question number 1072, dash tissue is found beneath the skin, around the kidneys and between the internal organ। बताओ कौन ऐसा टिश्यू है दैट इज फाउंड बीनीथ द स्किन भी मिलेगा, अराउंड द किडनी तो मिलेगा ही, एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन भी मिलेगा, तो हो जाएगा फैटी टिश्यू, ठीक है। Adipose tissue is found beneath the skin, around the kidneys and between the internal organs. Adipose tissue is a type of loose connective tissue that stores fat to provide insulation to the body and protect major organs. Question number 1073, which of the following is not related to Monera? Which of the following is not related to Monera? तो डाईएटम इज नॉट रिलेटेड टू मोनेरा, डाईएटम इज नॉट रिलेटेड टू मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, याद रखना। बैक्टीरिया किस में आएगा, मोनेरा में आएगा, याद रखना, ठीक है। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे है ना, एनाबेना भी किस में आएगा, मोनेरा में आएगा। साइनोबैक्टीरिया भी किस में आएगा, मोनेरा में आएगा। और जम्स भी किस में आएगा, मोनेरा में आएगा। और बैक्टीरिया तो वहीं रहा है, ठीक। अब एग्जाम्पल और देख लो कौन कौन है। तो एग्जाम्पल में आओगे आपका आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो बैक्टीरिया 4 कैटेगरी में होता है, हम लोग को पता है, कॉकस, रॉड शेप्ड, बैसिलस, कॉमा शेप्ड, ठीक। और एक क्या हो जाएगा, स्पाइरल, ठीक है। तो कॉकस मतलब स्फेरिकल जो होगा, रड मतलब जो सिलेंड्रिकल होगा, ठीक है। वैसे ही स्पाइरल क्या हो जाएगा, स्पेरिकल होगा। क्वेश्चन नंबर 1074, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू एक्ट एज एन इंसुलेटर। कौन ऐसा टिश्यू है जो इंसुलेटर की तरह काम करता है, तो इसी के लिए हमारा होता है फैटी एसिड, मतलब फैटी टिश्यू, जिसको हम लोग एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। एसोन फैटी टिश्यू दोनों एक ही नाम है। ये टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर्स एनर्जी in the form of fat. It is found beneath the skin and around the internal organ, and it plays a crucial role in insulating the body, helping to maintain core body temperature. क्या करेगा, helping the body to maintain core body temperature. The different type of connective tissue in our body include areolar tissue, adipose tissue, bone tendon, ligament, cartilage and blood. Question number 1075, which of the following animals do not belong to the class of reptiles? Which of the following animals do not belong to the class of reptiles? तो टोड जो है रेप्टाइल में नहीं आएगा। कौन कौन आएगा, टर्टल आएगा, रेप्टाइल में आ जाएगा टर्टल, स्नेक तो आएगा ही, और क्रोकोडाइल भी आएगा। क्रोकोडाइल भी किस में आएगा, रेप्टाइल में ही आएगा, लेकिन टोड नहीं आएगा। टोड एम्फीबियन में आएगा शायद,
ठीक है। तो टर्टल, क्रोकोडाइल एंड स्नेक बिलोंग टू द रेप्टाइल क्लास, वाइल टोड बिलोंग टू द एम्फीबियन क्लास। ठीक है। एम्फीबियन क्या है? तो एम्फीबियंस आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ डुअल लाइफ। दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। दे हैव ए पोरस स्किन दैट रिक्वायर्स मॉइस्चर। एग्जाम्पल क्या है? तो जाइंट सैलामेंडर्स, रैकोपोरस, हाइला फ्रॉग्स। रेप्टाइल क्या है? तो रेप्टाइल्स आर ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल। रेप्टाइल क्या है? ग्रुप ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स विच हैव a skin covered with a small hard plates called scales and lay eggs। ठीक है। एग्जाम्पल में है स्नेक, लिजार्ड और क्रोकोडाइल। क्वेश्चन नंबर 1076, हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग। हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग। और बडिंग क्या है? तो बडिंग इज ए वेरी कॉमन इन ईस्ट एंड हाइड्रा। Budding is very common in yeast and hydra. This is a process of asexual reproduction that include development of new organism from a small part of the parent organism। कहाँ से निकलेगा? Development of new organism from a small part of the parent organism। Binary fission is a form of, binary fission भी क्या है? एक form of asexual reproduction है in which an organism splits into two। ठीक। Fragmentation is a type of asexual reproduction in which an organism simply breaks into individual pieces at maturity। Multiple fission is the process of asexual reproduction। इसमें क्या होगा? In which instead of two daughter cells, many daughter cells are produced from the parent cells। Question number 1077, which group of animals are exclusively free living marine animals? विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर एक्सक्लूसिवली फ्री लिविंग मैरीन एनिमल्स? तो कौन हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ए फाइलम ऑफ सी इनवर्टिब्रेट्स। दे हैव 5-fold रेडियल सिमेट्री, ए कैलकैरियस स्केलेटन एंड ट्यूब फीट ऑपरेटेड बाय फ्लूइड प्रेशर। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इकाइनोडर्मेटा का? तो सी कुकुम्बर, स्टार फिशेस, सी अर्चिन्स, ब्रिटल स्टार्स एंड क्रिनोइड्स। फिर आर्थ्रोपोडा में आ जाओ, दो इनवर्टिब्रेट्स हु ब्रीथ थ्रू द ट्रेकिया एंड बुक लंग्स। एग्जाम्पल क्या है? बटरफ्लाइज, कॉकरोचेज, टारांटुला एंड लॉबस्टर। फिर है मोलस्का। तो इनवर्टिब्रेट्स विथ 3 मेन बॉडी पार्ट्स, दैट इज द फूड, द विसरल मास एंड द मेंटल। एंड द मेंटल। एग्जाम्पल है ओइस्टर, लिम्पेट, ऑक्टोपस, चिंटन। फिर है नेमाटोडा। तो नेमाटोडा माइक्रोस्कोपिक वर्म दैट लिव इन द सॉइल। एग्जाम्पल है फाइलेरियासिस, हुकवर्म्स और पिन वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1078, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक? तो जेली फिश इज नॉट ट्रिप्लोब्लास्टिक। जेलीफिश जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। फिर देखिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते क्या हैं? तो दो एनिमल इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मेसोडर्म, इन बिटवीन द इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। तो थर्ड टर्मिनल जिसमें होता है, जिसका नाम क्या है? मेसोडर्म। किसके बीच में? एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। एग्जाम्पल देख लो, तो फ्रॉग हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक, फ्लैटवर्म हो गया, ह्यूमन भी क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है। द स्काइयोफोजा इज ए क्लास ऑफ फाइलम निडेरिया, समटाइम्स रेफर टू एज द ट्रू जेलीफिश। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, ऑरिलिया, मून जेलीज, कैनन बॉल जेलीफिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1079, which of the following is the largest group of animals? आर्थ्रोपोडा। फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा क्या है? तो जॉइंट लेग। बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, thorax and abdomen. Has jointed appendages which helps in locomotion. Have an open circulatory system. Exoskeleton is made of chitin. Unisexual and fertilization is either external or internal. रेस्पायर कैसे करेगा आर्थ्रोपोडा? तो थ्रू द
general body surface or trachea. Example: insects, spider, scorpions, centipedes and millipedes, crabs, shrimp, lobster and barnacles. Microorganism. Question number 1080. The presence of which bacteria is an indicator of water pollution? Presence of which bacteria is an indicator of water pollution? तो E. coli coliform. The presence of this bacteria is an indicator of facial contamination in water. फिर है Salmonella typhi is a bacteria that infects the intestinal tract and the blood and causes typhoid. फिर है Vibrio cholerae found in contaminated water or food causes bacterial disease cholera. फिर है Mycobacterium tuberculosis क्या है तो species of pathogenic bacteria in the family Mycobacteriaceae and a causative agent of tuberculosis. Question number 1081. Which of the following is an example of virus? तो HIV. ठीक है, HIV क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस. A viral disease occurs when an organism body is invaded by pathogenic virus and infectious virus particles attach to and enter susceptible cells. एग्जाम्पल हो गया डेंगू, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, मीजल्स हो गया, एट्सेट्रा. फिर एंथ्रैक्स क्या है? इट इज एन इन्फेक्शन दैट इज काउज्ड बाय द बैक्टीरिया बैसिलस एंथेरिएसिस. एंथ्रैक्स कैसे होता है? इन्फेक्शन दैट इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया बैसिलियस एंथेरिएक्सिस. फिर है एलिफेंटेसिस इज काउज्ड बाय फाइलेरियल पैरासाइट. एलिफेंटेसिस इज काउज्ड बाय फाइलेरियल पैरासाइट. क्वेश्चन नंबर 1082. A unicellular organism has a definite shape, takes food in at a specific spot and uses hair like cilia to move food to that spot. Identify the organism. क्या बोल रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफिनिट शेप. डिफिनिट शेप होगा, क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा. टेक्स फूड इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, एक स्पेसिफिक स्पॉट से लेगा फूड. एंड यूजेज हेयर, उसमें देखिए इंपॉर्टेंट है सिलिया, टू मूव फूड टू दैट स्पॉट. सिलिया की हेल्प से क्या करेगा? उस स्पॉट तक खाने को ले जाएगा. उसको, उस ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या हो जाएगा? पैरामीशियम हो जाएगा. लाइस आर पैरासाइटिक इंसेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड ऑन पीपल्स हेड. ह्यूमन लाइस सर्वाइव बाई फीडिंग ऑन ह्यूमन ब्लड. फिर यूग्लिना है, तो यूग्लिना इज अ जीनस ऑफ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एंड फ्लैगलेटेड microorganisms. They contain a well-defined nucleus and other cellular organelles. Plasmodium is a type of protozoa. Plasmodium क्या है? Plasmodium is a type of protozoa, a single-celled organism that is able to divide only within a host cell. Question number 1083. How does the following organism get rid of its nitrogenous waste? तो कैसे होगा? तो by simple diffusion. बाई सिंपल डिफ्यूजन क्या करेगा? इट विल गेट द रेड ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट बाई सिंपल डिफ्यूजन. अमीबा क्या होता है? तो अमीबा यूनिसेलुलर. ठीक है, डजंट हैव एनी स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कोई नहीं होता है स्पेशल. एंड अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल. कहाँ होगा? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा? इन द फूड वैक्यूल. द वैक्यूल इज पुश्ड टुवर्ड्स द एक्सटीरियर ऑफ द सेल and is ejected out via diffusion. A specialized vacuoles known as contractile vacuoles are also present. They collect the waste generated by the cell and move towards the plasma membrane where it ruptures to release the waste material. Question number 1084. Which statement regarding molecular movement
यानी कि लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलिकुलर मूवमेंट लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस इज करेक्ट। तो इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल्स। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोलिकुलर मूवमेंट और लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस इज करेक्ट। तो इनएक्टिव अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। फिर वायरस क्या है भाई, तो ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट। वायरस क्या है, ए सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वायरसेस पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस क्या है, तो वायरस कैन रिप्रोड्यूस इनसाइड अ होस्ट जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दिस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट व्हेन द वायरस इज आउटसाइड द होस्ट। मतलब अगर किसी होस्ट के अंदर रहेगा तो एक लिविंग बीइंग की तरह क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वही होस्ट बॉडी के बाहर रहेगा तो फिर नॉन लिविंग की तरह एक्ट करेगा, यानी कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। दे आर नॉट प्लेस्ड इन 3 डोमेन्स ऑफ द लाइफ बिकॉज दे डोंट पोजेस एनी ऑफ द देयर ट्रेट्स। दे हैव डीएनए और आरएनए। ठीक है, दे हैव डीएनए और आरएनए, दोनों नहीं, डीएनए और आरएनए स्टैंड्स कवर्ड विथ कैप्सिड, इंपॉर्टेंट है, एंड कांट परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी ड्यू टू लैक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। क्वेश्चन नंबर 1085। क्वेश्चन नंबर 1085 क्या है, तो व्हाट इंग्रेडिएंट इज पुट इन ब्रेड टू मेक इट राइज। व्हाट इंग्रेडिएंट इज पुट इन ब्रेड टू मेक इट राइज। क्या डाला जाता है, ईस्ट डाला जाता है। ईस्ट कंज्यूम्स द शुगर प्रेजेंट इन द डो। ईस्ट क्या करता है, कंज्यूम्स द शुगर प्रेजेंट इन द डो एंड बर्प्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या करेगा, ईस्ट क्या करेगा, जो शुगर प्रेजेंट है डो में उसको कंज्यूम करेगा और बर्प्स आउट क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एल्कोहल, मतलब एंड एल्कोहल कॉल्ड इथानॉल, उसको क्या बोलेंगे, इथानॉल बोलेंगे। दिस गैस गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड, और ये गैस क्या होगा, ट्रैप इनसाइड द ब्रेड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटीन। किसके वजह से, ग्लूटीन, दस मेकिंग द डो राइस। क्वेश्चन नंबर 1086। व्हाट इज द शेप ऑफ द कोकाई बैक्टीरिया। ठीक, तो कोकाई हम लोग पढ़े ना, क्या होता है, स्पेरिकल होगा। कोकाई क्या होगा, स्पेरिकल होगा। बैक्टीरिया आर स्मॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अर्थ एंड वाइटल टू द प्लैनेट्स इकोसिस्टम्स। द ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। ह्यूमन बॉडी इज फुल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप। तो स्पेरिकल हो गया यानी कि कोकाई, रड हो गया यानी कि बेसिलियाई, और स्पाइरल हो गया स्पाइरेलिया, कोमा हो गया विब्रियोज, और कॉर्कस्क्री हो गया स्पाइरोकेट्स। क्वेश्चन नंबर 1087। व्हाट काउजेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट काउजेज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो बैक्टीरिया। व्हाट काउजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया काउजेज द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स होता क्या है, तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट एंड एनिमल्स टू ह्यूमस, ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, तो बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया एंड फंगाई। डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो द प्रोसेस बाय विच डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन complex organic matter into inorganic substance like carbon dioxide, water and nutrients. Question number 1088. Blue green algae contain, blue green algae में क्या होगा, तो thylakoid membrane। ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होगा, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। क्या होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन्स, तो इट इज एन इंटरकनेक्टेड डिस्क लाइक सैक्स ऑफ द इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं। तो ये क्या है भाई, ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कंटेन द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, क्लोरोफिल एंड फाइलोसाइनिन। ड्यू टू इट्स डेंस ग्रोथ द कलर ऑफ वाटर टर्न्स ग्रीन, ब्लू ग्रीन और ब्राउनिश ग्रीन। फिर है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ। साइनोबैक्टीरिया क्या है,
तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन लिबरेटिंग ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस एनर्जी, लाइजोसोम क्या है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ सेल, गोल्गी बॉडी क्या है प्रिपेयर्स प्रोटीन एंड फैट, आर द ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल्स। क्वेश्चन नंबर 1089, बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो and produce lethal toxins even inside the refrigerators are, bacteria that can grow and produce lethal toxins even inside the refrigerators are, तो क्या है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम क्या होता है तो बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो एंड प्रोड्यूस लीथल टॉक्सिन्स इवन इनसाइड द रेफ्रिजरेटर्स, मतलब कि फ्रिज के अंदर भी लीथल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर सकता है, ये सब ऐसा बैक्टीरिया है, घाघ है साला ये सब। क्या नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, ए बैक्टीरियम दैट प्रोड्यूसेस डेंजरस टॉक्सिन्स, बोट्यूलिनम टॉक्सिन्स उसको बोलते हैं, अंडर लो ऑक्सीजन कंडीशंस, इट ब्लॉक्स नर्व फंक्शन एंड कैन लीड टू रेस्पिरेटरी एंड मस्कुलर पैरालिसिस। फिर है साल्मोनेला इन्फेक्शन, जिसको साल्मोनेलोसिस भी बोलते हैं, इज ए कॉमन बैक्टीरियल डिजीज दैट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फिर इंटेरोकोकस फेसिकल्स फेसिलेसिस ऑफन फाउंड इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। फिर इस्किरिया कोलाई यानी कि ई कोलाई बहुत इंपॉर्टेंट है, फाउंड इन द इन्वायरमेंट फूड इंटेस्टाइन ऑफ पीपल एंड एनिमल। ई कोलाई जो है इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, इन्वायरमेंट फूड एनिमल में तो मिलेगा ही, इंटेस्टाइन में भी मिलेगा, लेकिन गुड बैक्टीरिया ई कोलाई। क्वेश्चन नंबर 1090, पोलियोमाइलेटिस इज काउज्ड बाई, पोलियोमाइलेटिस इज काउज्ड बाई वायरस, पोलियोमाइलेटिस इज काउज्ड बाई वायरस। वायरस तो स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट कैन ओनली रेप्लिकेट इनसाइड द सेल्स ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म। डिजीज़ देख लीजिए क्या होगा, डिजीज़ जो है वायरस की वजह से क्या होगा, चिकन पॉक्स, कोविड-19 जो हुआ वायरस की वजह से हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है तो माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया क्या है माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लैकिंग ट्रू न्यूक्लियस। डिजीज़ क्या है तो ट्यूबरकुलोसिस हो गया, निमोनिया हो गया। फिर है फंगस, तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है दैट इंक्लूड्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट एंड मॉल्ट्स। डिजीज़ क्या है तो माइकोसिस होगा, डिजीज होगा माइकोसिस। फिर वोम्स है तो वोम्स इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट हैव सॉफ्ट स्लेंडर एंड इलोंगेटेड बॉडीज। डिजीज क्या होगा तो एस्कैरियासिस और फाइलेरियासिस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1091, ए फ्लैटवर्म कॉल्ड डैश हैज़ वेरी सिंपल आइज दैट आर एक्चुअली जस्ट आई स्पॉट्स विच डिटेक्ट लाइट, ठीक है। ये फ्लैटवर्म जो होता है जिसको कॉल्ड डैश हैज़ वेरी सिंपल आइज, इसका आइज क्या होगा बहुत सिंपल होगा, दैट आर एक्चुअली जस्ट आई स्पॉट्स विच डिटेक्ट लाइट। तो ये फ्लैटवर्म उसका क्या नाम है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के पास क्या होता है वेरी सिंपल आइज होता है, दैट आर एक्चुअली जस्ट आई स्पॉट्स विच डिटेक्ट लाइट। प्लेनेरिया बिलोंग टू द फाइलम प्लैंटीहेलमिन्थेस। प्लेनेरिया किस में आएगा प्लैंटीहेलमिन्थेस में आएगा। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाई फ्लैट बॉडीज, they have no skeleton, no circulatory or respiratory organ, etc. Liver fluke and tapeworm also belong to phylum Platyhelminthes, ठीक है। फिर एस्कैरियासिस है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राउंड वन। एस्कैरियासिस क्या है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राउंड वन इन्फेक्शन इन ह्यूमन्स। क्वेश्चन नंबर 1092, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग, तो क्या हो जाएगा ईस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग, तो ईस्ट रिप्रोड्यूसेस बाई बडिंग। अमीबा क्या है तो इट रिप्रोड्यूसेस बाई बाइनरी फ्यूजन। अमीबा जो है इट रिप्रोड्यूसेस बाई बाइनरी फ्यूजन वेयर द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डाउटर सेल्स। फिर पैरामीशियम है तो इट रिप्रोड्यूसेस बाई कॉन्जुगेशन, a sexual process involving two individuals exchanging genetic material. प्लाज्मोडियम क्या है तो इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। प्लाज्मोडियम क्या है रिप्रोड्यूसेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन।
Question number 1093. Algae are the oldest plant and are found exclusively in water. Algae क्या है? Algae are the oldest plant are found exclusively in the water. Algae are chlorophyll bearing, simple, thalloid, autotrophic and largely aquatic, both freshwater and marine organism. They occur in a variety of other habitats, moist stones, soil, sandwood. Some of them also occur in association with fungi या lichen and animals. Question number 1094. Dash reproduces by multiple fission. तो प्लाज्मोडियम. मल्टीपल फिजन से कौन रिप्रोड्यूस करेगा? प्लाज्मोडियम करेगा. प्लाज्मोडियम. मल्टीपल फिजन द प्रोसेस ऑफ asexual reproduction in which many daughter cells are produced from the parent cell instead of two daughter cells. During this process, the nucleus is repeatedly divided to generate a large number of nuclei. A small amount of cytoplasm is absorbed by each nucleus and then a membrane is formed around each structure. The dimensions of all the daughter cells formed are similar and identical. Rhizopus क्या होता है? तो reproduce asexually by the formation of the spores. प्लेनेरिया बाइनरी फिजन से करता है और ईस्ट बडिंग. प्लेनेरिया कैसे करेगा? बाइनरी फिजन से और ईस्ट करेगा बडिंग से.